तो ये देखो, ये है गोभी। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। मैं लाइफ में पहली बार गोभी के पराठे बनाने जा रही हूँ। ये देखो, ये आधी, इस पर मैंने प्याज और गोभी को दोनों को पीस लिया है खचा खच करके, क्योंकि प्याज भी डाल देती हूँ। मैंने कभी बनाया तो है नहीं, मुझे पता भी नहीं कि कैसे बनते हैं पराठे, तो इसलिए बस। तो ये गोभी दोनों पूरी तरह से घिस चुकी है, यानी कि प्याज और गोभी दोनों को मैंने पीस लिया है। अब मैं इसको हल्के से रिफाइंड के तेल में फ्राई करूँगी। अभी इसमें पहले थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी मिर्ची, ये थोड़ी सी मिर्ची डालनी, क्योंकि मैं मिर्ची कम खाती हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस और कुछ नहीं। बस यही तीन चीज़ें डाली, नमक, मिर्च और गरम मसाला, और थोड़ा सा रिफाइंड का तेल डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं गैस चलाती हूँ। गैस चला दी, चल गई। गैस को मैंने थोड़ा कम कर दिया। ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो फिर ये जल जाएगी, इसलिए मैंने कम आंच में इसको धीरे धीरे मिक्स कर दी हूँ। रिफाइंड ऑयल होता है ना, जो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखो, ये धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा, क्योंकि गोभी का थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा ना इसको फ्राई करने से, थोड़ा गोभी का कच्चापन। ये देखो, ये गोभी पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है। ज़्यादा नहीं भुनी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कितनी भूननी है इसको, कितनी नहीं। तो जैसा जैसा मेरे को आ रहा। अब चलो आटा भी गूंद देते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ी सी सूजी और आटे को मिक्स करके इसको आटा गूंदना हैगा। जैसा मेरा माइंड में आ रहा है मैं वैसे वैसे बनाती जा रही हूँ। मैंने नहीं पता कि गोभी के पराठे बनते कैसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, और पहली बार बना रही हूँ। ठीक है, अब डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी, सूजी और आटे में डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी। ये देखिए आटा गूंद गया हैगा। ये देखो पूरी तरह से आटा गूंद गया। मुझे पता है ये आटा ठीक से नहीं गूंदा है। और ये है मिक्सर, ये है रिफाइंड, और ये है तवा, ये है चौकी, ये है आटा। चलो ये देखो, मैंने एक रोटी बना ली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से फिर काम करना पड़ता है। तो ये मैंने रोटी बना ली है। अब इसमें डालेंगे मिश्रण, यही गोभी और प्याज का मिश्रण। अब इसको भरना हैगा। ठीक है, अब इसको फोल्ड करके फिर इसको बेलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने गैस चला दी है, और ये रहा पराठा बन गया हैगा। अब पता नहीं कैसा होगा ये पराठा। ये डाल दिया मैंने। ये तो ये है मेरा गोलू मोलू सा पराठा। अब इसको थोड़ा सेकने देते हैं। थोड़ा सीख रहेगा ये। तो ये आधा सीख चुका है। अरे यार, ये देखो आधा पराठा टूट गया, ये देखो। कोई नहीं, रिफाइंड लगा देते हैं इसमें। अब क्या कर सकते हैं, टूट गया तो रिफाइंड से लगाते हैं इसको, और फिर इसको फिर से पलटी देते हैं, फिर से रिफाइंड लगाते हैं। पता नहीं है वैसा क्यों नहीं बन रहा है जैसे मम्मी और दीदी बनाते होंगे। अजीब सा ही बन रहा है ये, ना तो सीख रहा ठीक से, सीख भी तो नहीं रहा ठीक से ये। ये देखो, ये दूसरा पराठा है। वो वाला पराठा तो जैसे तैसे सेक दिया, लेकिन ये दूसरा पराठा थोड़ा सही बनाएगा। बस ये ना टूटे पराठा बिल्कुल भी, ये सही से सिक जाए और बन जाए। ये देखो दोनों तरफ से मैंने लगा दिया रिफाइंड। अब ये सिक रहेगा धीरे धीरे करके। ये देखो इधर से भी सिक गया। अब इसको चम्मच से सेक देते हैं थोड़ा। ये देखो धीरे धीरे करके सेक रहेंगे इसको, इधर से पलटी दे के सेकते। ये भी नहीं सीख रहा। मैनू लग रहा कि मुझसे ना पराठा ठीक से बन नहीं रहा है। देखो जैसे तैसे करके इसको सेक दिया मैंने, पर ये वैसा नहीं बना जैसा मैंने देखा है। खैर कोई नहीं, ये टूटा पराठा, ये साबुत पराठा। ये देखो, अभी मैं इन सब के टुकड़े भी करके दिखाऊंगी आपको। देखो, ये देखो, ये वैसे लग ही नहीं रहे जैसे कि आमतौर पे गोभी के पराठे बनते हैं। ये वैसे लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये पता नहीं क्या आएगा। ये इसका देखो मुंह ही खुल गया,
और रिफाइंड वो मिश्रण इतना सारा बच के आएगा। ये देखो कैसी शक्ल लग रही है इसकी। ये मैंने तीसरा पराठा बनाया है, कुछ अलग टाइप का है, शायद इसमें मैंने सोचा सही से बन जाएगा, लेकिन ये तो माशाअल्लाह ये तो कुछ अलग ही टाइप की निकलेगी। ये देखो देखो गोभी गोभी कैसे लग रखी हैगी, और वो वाले में तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये मैंने दूसरे टाइप का बनाया था कि एक रोटी बेल के उस पर मिश्रण लगा के फिर एक रोटी बेल के लगा देंगे, दोनों सेट हो जाएंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। दोनों सेट का तो छोड़ो, दोनों अलग अलग हो गए। ये देखो ये टूटे पराठे आएंगे। ये देखो ये है मेरी पहली कुकिंग गोभी के पराठे की। तो बताओ कैसे लगे आपको? अजीब सा नहीं लग रहा है कि ये पराठा कुछ? ठीक है, सो आप सब लोग हम सबकी ठीक होगी, तो मैं भी ठीक हूँ। और हमारे इधर आज बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज गोभी के पराठे बना के खाते। लेकिन पराठे देखा आपने कैसे बने, कितने बेकार बने, टूट भी गए, टूट भी गए। मेरे को पूरे घर की चौकीदारी करनी पड़ती है ना, इसलिए मुझे सब तरफ नज़र रखनी पड़ती है। और वो पराठे ना टूट भी गए। फिर मैंने सोचा कि एक रोटी बेल के फिर उसके ऊपर गोभी रखूँगी, फिर उसके ऊपर रोटी बना के उसको डाल दूँगी कि जिससे वो बड़ी भी रहे और आपस में सही भी रहे। लेकिन जब उसको बनाया तो वो भी अलग अलग हो गई, दोनों की दोनों। यानी कि मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, मैंने मूली के पराठे बनाए हैं, लेकिन एक गोभी के पराठे नहीं बन पाए मुझसे। और पहली बार बनाए थे मैंने ये, पहली बार में देखो कितने बेकार बने। पता कि दो छोटे छोटे बनाए तो वो टूट गए बीच में से, और गोभी निकल रही थी बाहर को। फिर मैंने दूसरी बार ट्राई किया तो वो रोटी अलग हो गई। गोभी के पराठे तो हम ना बना पाएंगे। खाए भी नहीं गए, खाया भी मैंने बड़ा बेमन से। इतना मन था ना, जैसे मम्मी बनाती है ना, दीदी बनाती है ना, एकदम टिप टॉप पराठे और टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन मैं ही नहीं बना पाई पराठे। आज मुझे अपनी पाक कला पे शक हो रहेगा। आज हमको लग रहा है कि हम अच्छे कुक नहीं है, हमको भी अभी और ज़्यादा कुकिंग सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अपनी कमियां तो मैं खुद ही बता देती हूँ। तो की का देखो आज वो कैसे लेटा हुआ, वो बिल्ली की तरह। आज वो अपने तीनों दोस्तों से बात कर रहा है, डोरीमोन, टुक्की मुक्की सबसे। देखो सब लोग आपस में बातचीत करने में लगे पड़ेंगे। मैंने सोचा मैं थोड़ा बतिया ही लेती हूँ आप लोगों से। आज तो लोहड़ी है ना, तो हैप्पी लोहड़ी ईशा दीदी। आज तो आपका त्योहार है, आज तो आप बड़े बिजी रहने वाले हो, कितने सोड़े लग रहे होंगे आज तो आप। देखने का मन था पर कैसे देखे, व्हाट्सएप पे आपकी फ़ोटो, ठीक है। और पर भूख ना अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ना मेरे को बेमन से खाना पड़ा ना। मैं जैसे गोभी के पराठे बनाने जा रही थी वैसे बने ही नहीं, अलग ही बन गए। इसलिए खाने में भी टेस्टी नहीं लग रहे थे और अजीब ही स्वाद लग रहा था। खा रही तो गोभी नीचे गिर रही थी। बहुत मन है मेरा गोभी के पराठे खाने का, कोई तो खिला दो गोभी के पराठे। पराठे बनाना तो बहुत ईजी है, वो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन गोभी के पराठे बनाना अत्यधिक कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। ये सिर्फ वही बना सकते हैं जिनको गोभी के पराठे बनाने आते होंगे। हमको तो बस दाल चावल सब्जी रोटी यही बनाना आता है, और तो कुछ ना आता। डॉगी भगा, डॉगी भगा, डॉगी डॉगी। गेट खोला, डॉगी भगा। अभी मोहल्ला थोड़ा शांत है ना, तो मैंने सोचा फटाफट से ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, वरना फिर लोगों के हल्ले आने शुरू हो गए ना, तो हमारा दिमाग बल्ले बल्ले हो जाना है। वैसे आपको एक काती की बात बताऊँ, अगर इंसान का मन अंदर से खुश है ना, अगर वो अंदर से खुश है, अंदर से ऐसे रखते कैमरा, चलो आज ऐसे रखते कैमरा, अगर इंसान का मन अंदर से खुश है ना, तो वो बिना पैसों के भी खुश रह सकता है, बिना खाए पिए भी खुश रह सकता है, ठीक है, बिना सुख सुविधाओं के भी खुश रह सकता है। लेकिन अगर इंसान का मन अंदर से ही खुश नहीं है, वो अंदर से ही दुखी है और बहुत ज़्यादा दुखी है अंदर से, है ना, उसके पास वो चीज़ नहीं है जो उसको सबसे अत्यधिक प्यारी है, जो उसको चाहिए, अगर उसके पास वो चीज़ नहीं है तो उसके सामने ना दुनिया की सारी दौलत ला के रख दो, दुनिया के सारे
सुख सुविधाएं, जितनी भी सुख सुविधाएं है ना, सब ला के रख दो, वो कभी खुश नहीं रहने का। लेकिन अगर इंसान के पास वो अत्यधिक प्यारी चीज़ है तो वो ना बिना पैसों के भी खुश रह लेगा, गरीबी में भी खुश रह लेगा। और अगर इंसान के पास वो चीज़ नहीं है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो अमीरी में भी खुश नहीं रह सकता। तो ये होती है मन की सच्ची खुशी। मन खुश है ना तो आप सब चीज़ों से वंचित होकर भी खुश रह सकते हो। अगर मन खुश नहीं है तो आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी तब भी आप खुश नहीं रहोगे। बस यही बात मैं बहुत सोच रही थी, तो मैं समझ रही थी कि इंसान के मन के अंदर की खुशी क्या होती है, इंसान के लिए मेन खुशी क्या होती है। तो मैंने जाना कि इंसान का मन अगर खुश है ना तो वो हर माहौल में खुश रह सकता है। लेकिन अगर इंसान का मन ही अंदर से खुश नहीं है तो वो खुश नहीं रह सकता, वो सुख सुविधाओं में भी खुश नहीं रह सकता है। ये टक्कू ना बहुत फ़ोन दे रहा है मुझे बार बार टिकट, जिस वजह से मेरे को क्रोध आ रहेगा। इसलिए हम आज की ब्लॉगिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे भी ब्लॉगिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं, तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और पक्का प्रॉमिस नहीं करते लाइव आने का, फिर भी कोशिश करेंगे लाइव आने की, ठीक है। तब तक के लिए अपना डायलॉग में आते हैं, यूं ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी हूँ आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, स्माइल बनिए, आंसू नहीं। आंसू बने तो हड्डी वाले हाथ से दांत तोड़ देंगे, ठीक है। बाय 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 बाय। हैप्पी लोहड़ी सबको, हैप्पी 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 लोहड़ी। बाय 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 बाय। छट्टो जी, छोड़ो छोड़ो।